अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये सिंध कराची से आए हुए हैं मिसिंग पर्सन। आप देख रहे हैं ये इन्होंने बैनर भी लगाए हुए हैं। जो लापता लोग हैं, मिसिंग हैं, उनके हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक भाई है इकट्ठे, चांडो साहब, और एक दूसरे भाई है, इनका नाम हमें मालूम नहीं है। इनसे बात करते हैं कि किस हवाले से और कितने अरसे से ये एहतजाज कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बार बार आ रही है सोशल मीडिया पे, ये भी देखा है, जिसका नाम इनाम अली है। पूरे काफ़िले से कराची से निकल चुका है। उसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। आखिर ये लोग कहाँ लापता हैं, आखिर हमारे पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन हो रहा, कहाँ बंदे लापता हुए, कहाँ कहीं कोई दूसरे मुल्क के इदारे तो इनको नहीं उठाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को बदनाम करने के चक्कर में, यह क्या मसला है। मेरी इतनी गुजारिश है इनके मामलात को देखे जाए, इनकी बात सुनी जाए, ताकि इनके अगर जो बंदे लापता हैं उनको वापस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या मुतालबात लेके आए हैं कराची से? मैं कराची से आया हूँ, मेरा ताल्लुक़ सुबह सिंध से है और हमारा मुतालबा जो है वो काफ़ी अरसे से यही एक ही मुतालबा हमारा है कि जो आपने लोगों को जबरी गुमशुदगियाँ जो है वो हमें नामंजूर हैं। और हमने इसलिए हमारी जदोजहद जो है मुख्तलिफ़ वक्तों पे रही है। और उसके बाद जो है फिर लॉन्ग मार्च था हमारा। लॉन्ग मार्च जो है वो पैदल मार्च आ रहा है। उससे पहले हम यहाँ पे इसलिए पहुँचे थे, कल का दिन जो था आलमी इंसानी हकूक़ का दिन था, तो हमने ये फ़ैसला किया था कि इस कैपिटल इस्लामाबाद में जो है अपने प्यारों की के लिए एहतजाज जो है वो नोट कराया जाए और वहाँ पे पहुँच के जो है कम से कम ये चीज़ वहीं पे भी रखें, क्योंकि कराची के अंदर भी कल हमारा हो रहा था वहाँ पे एहतजाज जो है। उसके अलावा पैदल मार्च भी हमारा हो रहा था। पूरी सिंध के अंदर जो है ये सूरत हाल थी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे आके ये जब से धरना दिया है, कल से जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है खुले आसमान के नीचे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि इंतज़ामिया जो है हमें टेंट लगाने नहीं दे रही। क्योंकि बार बार हमारी इनसे बात हुई है और बार बार हमने इनको कहा है, पर उनका कहना ये है कि आप सिंध से आए हैं, आप सिंध चले जाएं। सिंध से यहाँ क्यों आए हैं, आपके लोग जो है वो सिंध में हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये तो पूरे सूबों का मसला है कि एक सिंध के अंदर उठाए हैं, उसके अलावा आप खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है मिसिंग पर्सन लोग हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है। तो हर जगह से जो है मिसिंग पर्सन जो है इशू है। तो आप इस तरह की बात करना कि आप सिंध से आए हो, मुझे समझ में नहीं। सिंध जो है 95% जो है रेवेन्यू जो है सिंध से कलेक्ट होके जो है ये कैपिटल जो है वो चलता है, सिंध पे चलता है। क्योंकि तासुब हमारे अंदर नहीं है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया के अंदर ये तासुब जो है भरा हुआ है। और उसने कल जो है वाज़े कहने का ही उसका मकसद यही था कि सिंध से आए हो, सिंध में चले जाओ। और मुझे ये समझ में आया तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि मैं सिंध से आया हूँ, मुझे बताओ तो यहाँ कौन से मुल्क में आया हूँ, तो मैं आपको वीज़ा बताऊँ या आपको मैं पासपोर्ट बताऊँ, तो कम से कम कोई तौर तरीका तो बताओ कि सिंध से हम जब आएँ तो कोई वीज़ा और कोई पासपोर्ट तो हम लेके आएँ। क्योंकि अभी ये हमें पता लग गया कि वीज़ा और पासपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। तो इसलिए उनके ये अल्फाज हैं। आज भी हम बैठे हुए हैं और कल से हमारा ये भी ऐलान है कि हम कल से जो है इसी जगह पे जो है भूख हड़ताल, 100 घंटे की भूख हड़ताल मैं बैठूँगा यहाँ पे। और मेरे दोस्त जो हैं, जो बैठना चाहेगा वो भली बैठे, बाकी भूख हड़ताल पे करने हैं वो तो सही है। पर मैं जो है भूख हड़ताल पे 100 घंटे की भूख हड़ताल पे कल मेरा ऐलान है, मैं यहाँ बैठूँगा। और मैं इंतज़ामिया को ये बताऊँगा कि हम आपसे ये बंदूकों से, ये आपकी गाड़ियों से, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और यहाँ पे हमें डराने के लिए आते हो, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। डरते तो हम वहाँ कराची से नहीं निकलते। तो हमने वाज़े कहा था, आप होश के नाखून लें और सोचें कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं, आपने लाशें जो है वो फेंकी हैं जिस अंदाज़ में, वो भी आपको पता है। आपने जलाए हैं लोगों को, वो भी हमें आपने गिफ्ट दिया है, वो भी हमें पता है। मगर उसके बावजूद भी हम डरने वाले नहीं हैं। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारे प्यारों का कोई गुनाह है, किसी दहशतगर्दी में है, किसी और मामलात में है, तो कम से कम आपकी अदालतें हैं, आपका कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद भी यहाँ अदालतें और ये सारी चीज़ें जो आपने बनाई है कि गधे बांधने के लिए बनाई है क्या आपने? फिर यहाँ वाज़े करें कि मिसाल तौर पे ये कोर्टें और ये चीज़ें सारी हैं वो तो किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसी के लिए हमने बनाई है। तो ये आपने कमीशन बना के आप हम लोगों को राज़ी कर रहे हो। अब ये राज़ी नहीं होंगे, कोई भी बंदा राज़ी नहीं होगा, क्योंकि हमारी सिंध की और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की एक रवश है
क्योंकि सालों साल आपने एक फैमिली आ रही है, उसको आप यकीन करें 10 साल हो गए हैं उसके बेटे को, किसी को 5 साल हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी रियासत है जहाँ पे आप अपने लोगों को जो है 10-10 साल 15-15 साल आप मिसिंग कर दो, और एक तरफ जो है आपके मुल्क पे जो हमला करने आते हैं उनको जो है आप खैरसाली के तौर पे जो है चाय पिला के अपने साथ तस्वीरें खिंचवा के दुनिया को दिखा के और आप उनको भेज रहे हो। दूसरे को आप जो है जो राह का एजेंट है उसको आप कौंसल रसाई दे रहे हो। समझ से बात ये बाहर है कि क्या राह का एजेंट मतलब पूरी बात कंफर्म समझा देता ताकि नाजरीन हमारे समझ सकें। कलभूषण जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया और वो डिक्लेयर राह का एजेंट है जो सारी दुनिया जानती है, और यहाँ पे क्लियर उसको जो है उन्होंने फिर रसाई दी है, तो उसको भी आप फिर मिसिंग पर्सन करते ना, फिर मज़ा आता ना। वहाँ मिसिंग पर्सन की बात नहीं चलती आपकी। दूसरा जो अभिनंदन जो था उसने आपके ऊपर हमला किया और यहाँ पे हमले में वो बच गया। बचने के बाद जो है आपने खैर सलाही के तौर पे आपने जो है उसको चाय पिला के तस्वीरें खिंचवा के उसको कपड़े वपड़े पहना के आपने वापस किया। ये समझ से बात बाहर है। हमारे लोग जो हैं जो धरती के वारिस हैं वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? उन्होंने ये कहा है, जैसे मिसाल तौर आपने आज कब्ज़ा किया है उस पर, हमारे वसाइल पे आपने कब्ज़ा किया है। हम वसाइल की बात करें तो जुर्मदार हैं, हम अपने हक़ की बात करें तो जुर्मदार हैं, हम अपने तालीम की बात करें तो हम जुर्मदार हैं। हम मिसाल तौर पे आपको ये कहते हैं हमारे स्कूलों की ये कंडीशन है, हमारे इलाकों की ये कंडीशन है, तो आप हमारे ऊपर लेबल लगा दो ये दहशतगर्द हैं, उसके बावजूद हमें गुम कर दो, तो ये नहीं है मंजूर हमें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी माएँ बहनें उसी इंतज़ार में राहें तक रही हैं, उनकी आप कंडीशन देखो तो यकीन करें कोई तो उस बेचारे सारथी वो जो है इस वक्त अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। उनकी माएँ अपने बेटों को देखने के लिए वो ज़िंदा ही नहीं रही हैं। आप उनको भी लापता करके बैठे हो। उसके बावजूद हमारी बहनें जिनकी शादियां मिसाल तौर तय हो चुकी थी वो इसी इंतज़ार में बैठी हैं, इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि कल हमारे जो आएंगे हम उनको बाद में भी आएंगे, क्योंकि हमारी रवश है, हमारी ये सकाफत है, ये हमारी तहज़ीब है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमारा बंदा हमने जिसको बेटी दी है वो मर गया है या ज़िंदा है, एक तरफ जब तक नहीं होता वो हमारी बेटियां, तब तक हम नहीं ब्याहते, तब तक वो जो है बैठी रहती हैं। तो वो इंतज़ार में है। हम तो एक सैंपल सी बात कर रहे हैं कि ये कोई गुनाह इन्होंने किया है, आप इनको ले आओ। या आप हमें बता दो आपकी रियासत का आईनी जो है आइन वो कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हमें देता है, क्योंकि हम आइनी तौर पे हम आपको मुतालबा करते हैं कि जो मिसिंग पर्सन जो लोग हैं उनको आप बाजियाब करो, तो हम मिसाल तौर गद्दार हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि आप जो है ये जो है हरकतें जो है छोड़ दो, तो हम गुनाहगार हो जाते हैं, हमारे ऊपर आप लेबल लगा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? आप बता दो, आप हमें बता दो कौन सा आपका आइन जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, कौन सा आइन वो हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दे कि कम से कम हम जीत सकें, हम मिसाल तौर पर अपने प्यारों के लिए जो जिद्दोजहद कर सकें। कोई ऐसी आइन तो बताएं, कोई ऐसी चीज़ तो बताएं, कौन से आइन में लिखा हुआ है आपके आइन में? अभी मुझे ये बताएं आप मुतालबा किस से लेकर आए यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर? हम मुतालबा उन लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता है जो करने वाले हैं वो वाज़े पता है सबको, हमने वाज़े किया है इनको। GHQ गेट पे जाने का मकसद हमारा ये था, हम समझते हैं कि जो ताकतवर जो मुल्क के जो वारिस हैं, जो ताकतवर हैं, हम उनके पास जाएं, उनके पास बात रखें, उनसे पूछें कि हमारे प्यारे जो हैं कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किधर हैं। आप उनको जो है बरामद करके आप हमें दो। मैं आपकी बात काटूं ना कि वो लोग कौन हैं जो आपको पता है? आखिर कोई पता भी होगा कि फ़लाने लोग हमारे लोगों को मतलब गुम लापता करके बैठे हैं। कोई इस मामले में बता सकते हैं? इस मामले में सबको पता है। यहाँ की एजेंसियाँ हैं, वहाँ की मिसाल तो जिन्होंने उठाया है, हमारे नकाबपोश वो हथियार बंद जो हैं, जिस तरीके से हमारे घरों में पता होता है, पुलिस उनके साथ होती है। किसको नहीं पता? सबको पता है। पुलिस उनके साथ गाड़ियों में आती है। हमारे पास हज़ारें ऐसी रिकॉर्डिंग हैं जिनमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है वो हमारे घरों में घुसते हैं, हमारे बहनों की तज़लील करते हैं,
उसके बाद जो है हमारे घरों से जो है हमारे लोगों को जिस तरीके से उठा के लेके जाते हैं, ये कौन सी मलाइके जो है वो आते हैं सबको पता है। इसलिए हम समझते हैं जो ताकतवर जो है वो हम उसी लिए कैपिटल जाने का मकसद भी हमारा यही था, मुतालबा भी हमारा उनसे है कि आप कम से कम अपने लोगों पे रहम करें, अपने लोगों को समझें। ये कोई गुनहगार हैं, कोई दहशतगर्द हैं तो आपकी अदालतें हैं, आपका कानून है, आपकी मिलिट्री अदालतें बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है। आप उनमें उनको सज़ाएँ दें, जो करें हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये इतने लोग किस तरह लापता हो जाते हैं फ़ौरन, मतलब फिर उनमें कुछ छोड़े गए हैं लोग? जब से हम लॉन्ग मार्च से निकले थे कराची 10 तारीख को, तो उस लॉन्ग मार्च 2 दिन 4 दिन पहले तक जो है 12 से 13 लोगों को जो है वहाँ पे छोड़ा गया है। जो वहाँ आए हैं वो भी 5 साल 4 साल वाले कुछ लोग थे, कुछ और हैं। कल परसों एक बिलाल चांडी उसको भी छोड़ा गया है। पर मैं कहता हूँ कि इस तरीके से हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी है। उन्होंने कुछ लोग जो है बरामद छोड़े हैं, मगर दूसरे जो है बड़ी तादाद पे जो है। पर हमने कहा था जब तक हमारे प्यारों एक भी हमारा प्यारा जो है वो नहीं घर आता, तब तक हमारी ये जद्दोजहद जो है ना वो जारी रहेगी। थैंक यू। नाजरीन, आप देख सकते हैं सच सुनना तो बहुत मुश्किल है, जो सच का साथ देना भी बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में अगर सच कहोगे तो आपको तकलीफ़ें होगी, और सच से सुनना और सच कहना इस दौर में सबसे मुश्किल है। इस भाई की अगर वो क्रिमिनल हैं, अगर वो डाकू हैं, तो उनको कोर्ट के अदालत में लाया जाए, ताकि उनको अगर वो उसके ऊपर साबित होता है। हमारा ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जिसमें आम आदमी और गरीब आदमी को हक़ है सच और हक़ सच की बात करना। लेकिन यहाँ अगर सच की बात करो तो हर जगह ये माफिया, जुल्म, नाइंसाफ़ी, मतलब अभी तक इस मुल्क में ये ख़त्म नहीं हुआ। मेरे हिसाब से कि 99% इस मुल्क में अभी भी लोग ग़ुलाम रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा इनके मामला देखे जाएँ। ऐसे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे उनसे भी गुजारिश करूँगा इनके मामला देखे जाए, और इनके जो लोग लापता हैं उनको तलाश करके इनको वापस किए जाएँ। हमारा यूट्यूब चैनल एशिया तक अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में ये बताएं कि इनके मामलात किस तरह हल होंगे। अल्लाह